हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। माता सरस्वती बुद्धि और विद्या की देवी हैं। इस पर्व के दौरान माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस साल बसंत पंचमी पर एक विशेष संयोग बनने जा रहा है, जिस कारण ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष बसंत पंचमी का ये जो त्यौहार है बेहद खास होगा और इस दौरान विशेष उपायों के साथ की गई माँ सरस्वती की आराधना से भक्तों को, साधकों को, स्टूडेंट को कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2022 की बसंत पंचमी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, बसंत पंचमी की कथा और पूजा विधि। साथ में जानेंगे शुभ संयोग में सफलता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले बहुत ही खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी हैं और सरस्वती की आराधना का जो पर्व है बसंत पंचमी, वो 5 फरवरी को है। इस दिन शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही घरों में भी माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाएगी। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी वीणा वादनी माँ सरस्वती की पूजा होती है। विशेष रूप से इस दिन स्टूडेंट जो हैं माँ सरस्वती की आराधना करके विद्या का, बुद्धि का, ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीला वस्त्र धारण करना शुभकारी माना जाता है, क्योंकि पीला रंग ऊर्जा और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी शनिवार के दिन है। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी प्रातःकाल 3:47 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी प्रातःकाल 3:46 पर। बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5 फरवरी प्रातःकाल 7:07 से दोपहर के 12:35 तक। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर बनने वाले विशेष संयोग कौन से हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन पहला शुभ योग सिद्ध योग होगा, जो देवी सरस्वती के उपासकों को, साधकों को सिद्धि और मनोवांछित फल देगा। इसके साथ ही इस दिन रवि योग भी बनेगा, जो सभी अशुभ योगों के प्रभाव को दूर करने वाला होगा। ये जो दोनों योग हैं स्टूडेंट और विद्वानों के लिए फलदायी सिद्ध होंगे। यह योग 5 फरवरी को 7:07 से लेकर के दोपहर के 12:35 तक रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सिद्ध या रवि योग में स्टूडेंट यदि पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो माँ सरस्वती की कृपा जरूर प्राप्त होती है और बुद्धि विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन सभी भक्तों को पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद
माँ सरस्वती की प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करें, उनका तिलक करें। अब धूप दीप जलाकर माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करते हुए माँ की वंदना करें। और माँ सरस्वती पीले रंग को पसंद करती हैं, तो आज के दिन पीले पकवान का भोग लगाएं या पीली मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन पूजा स्थल पर अपने जो भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, हमारी बुक्स हैं, इनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। पूजा के बाद शिक्षण सामग्री जो भी होती है वो दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन सरस्वती की पूजा के साथ साथ ही सरस्वती स्तोत्र भी पढ़ा जाए तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। देवी सरस्वती जिन्हें विद्या बुद्धि की देवी माना जाता है, यदि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करके इनसे विद्या बुद्धि कला और ज्ञान का वरदान मांगा जाए तो व्यक्ति की ये कामना जरूर पूरी होती है। बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का भी शुभारंभ होता है। इस दिन से ठंड खत्म होने के साथ साथ एक बार फिर से सुहावना मौसम दस्तक देता है। चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। सेहत की दृष्टि से भी इस मौसम का खास महत्व है। साथ ही इस समय लोगों और पशु पक्षियों में एक नई चेतना का संचार होता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर पीले रंग का बहुत ही खास महत्व होता है। पीला रंग न सिर्फ शुभ माना जाता है बल्कि पीला रंग शुद्धता और सात्विक प्रवृत्ति का भी प्रतीक होता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग के फूलों से पूजा करना बेहद शुभ होता है। इस दिन पीले रंग में बने हुए पकवान का माँ को भोग लगाया जाता है, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है, पीले फलों का भोग लगाया जाता है। और पीले रंग के वस्त्र यानी कि आप रुमाल भी धारण कर सकते हैं। अगर आप पीले रंग के वस्त्र नहीं धारण कर सकते तो पीले रंग का रुमाल भी रख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट को एक कलम और अपनी कॉपी किताबों का शुभ योग में हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। ये उपाय पूरे साल भर हमारे भाग्य को बढ़ाने वाला उपाय माना गया है। दोस्तों, अब मैं बसंत पंचमी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके जब देखा तो चारों ओर उदासी सा वातावरण नजर आता था, जैसे किसी की वाणी न हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी और मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडलों से जल छिड़का। उनके जल कणों के पड़ते ही वृक्ष से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी। वे दोनों हाथों में क्रमशः पुस्तक तथा माला धारण की हुई थी। ब्रह्मा जी के कहने पर उस देवी ने वीणा की आवाज से सब जीवों को वाणी प्रदान की। उस देवी को सरस्वती कहा गया। ये थी बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जो स्टूडेंट हैं वो माँ सरस्वती की पूजा करके गरीब बच्चों में कलम और पुस्तकों का दान करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। और माता सरस्वती की पूजा भगवान गणेश जी और नवग्रह की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और प्रसाद के रूप में खीर या दूध से बनी मिठाई आप माँ को भोग लगा सकते हैं। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उन स्टूडेंट को, उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स ये उपाय कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो सके। और अगर बच्चे बड़े हैं तो ये उपाय खुद करें। नंबर 1, अगर पढ़ाई में रुचि नहीं होती है या मन नहीं लगता है
तो दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को हरे और पीले रंग के फल चढ़ाएं और उन मन में उनका ध्यान जरूर करें। नंबर 2, बसंत पंचमी के दिन स्टडी रूम या स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती का एक चित्र रखें। ध्यान रखें कि जो भी फ़ोटो है या जो तस्वीर है वो दक्षिण दिशा में न लगाएं। नंबर 3, पढ़ाई करने से पहले नियमित रूप से माँ सरस्वती को प्रणाम करें और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें। ऐसा करने से मन एकाग्र रहेगा। नंबर 4, माँ सरस्वती की पूजा के बाद बच्चे की जीभ पर चांदी के पेन से या अनार की लकड़ी से एक कलम बनाएं या चांदी के पेन से आप शहद से ओम बनाएं। ऐसा करने से बच्चा ज्ञानी बनता है और उसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, बच्चों को लाल कलम से एक नोटबुक पर ओम ऐम लिखवाएं। इससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि का बनता है और माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 6, इस दिन बच्चे का विद्यारंभ यानी कि पढ़ाई की शुरुआत करना सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों का आज के दिन पढ़ाई लिखाई शुरू की जाती है, विद्यारंभ संस्कार होता है, वह कुशाग्र बुद्धि के निकलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माँ सरस्वती, जय श्री हरि, हर हर महादेव। बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।